सुना है मॉरिस और रुओ में केस की ट्रायल जल्दी ही शुरू होगी। तुम तो बहुत ही काम और रिलैक्स लग रहे हो। मतलब तुम्हें लगता है कि जीत तुम्हारी होगी। वो तो होगा ही। मेरी इस केस पर और इसके एविडेंस पर पूरी तरह पकड़ है, इसीलिए मैं श्योर हूं कि ये केस मैं ही जीतूंगा। मैं ऐसे ही कोई केस नहीं उठाता। केस के मामले में मेरी सोच बाकियों से अलग है। अच्छा, सही और गलत का फैसला जल्दी हो जाएगा। इस दौरान दोनों पार्टीज को अपने लीगल इंटरेस्ट को कानून के दायरे में रखकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद लेक्चर ने सबसे पहले यही बात समझाई थी, हर लॉयर को कानून का रक्षक बनना है। बट हम जैसों के लिए ये मायने नहीं रखती है। बॉस, आपको भूख लगी होगी। जब भूख लगती है तो इंसान स्थिर नहीं रह पाता, खुद पर कंट्रोल नहीं रहता। तो आप कुछ खा लीजिए। तुम्हें पता है वो एईएस ग्रुप के फाउंडर की बेटी है। ग्रुप की करंट सीईओ लान ही अभी हाल ही में ली चोंगवेन के साथ चाइना वापस लौटी है। मैं अपने देश से 4 साल लग रही हूँ और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ पर वापस आ गई हूँ। यहाँ सारे गेस्ट एईएस के पुराने दोस्त हैं, इसलिए यहाँ आने के लिए मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आप सबको एक अच्छी खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। आप सबको जान के खुशी होगी कि एईएस ग्रुप ने एक गेम कंपनी को एक्वायर किया है जिसका नाम है रूमी। इससे हमारा ग्रुप अब गेमिंग इंडस्ट्री में भी अपनी पकड़ बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं जानती हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रूमी ने तो हाल ही में मॉरिस के खिलाफ एक लॉ सूट फाइल किया है, इसलिए तो हमने रूमी के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ढूंढ निकाली है। तो स्वागत करते हैं एईएस के नए लीगल डायरेक्टर मिस्टर ली चोंगवेन का। ये जाम आप सबके नाम। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं ये बता देती हूँ कि मॉरिस ने जिन लॉयर्स को हायर किया है वो चोंगवेन के जूनियर्स हैं और वो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आप सबके सामने उन्हें गुडविल के तौर पर एक ऑफर देना चाहती हूँ। अगर मॉरिस सबके सामने अपनी गलती मान ले और अपने शेयर का 2% हमें दे दें तो हम इस मामले को कोर्ट नहीं ले जाएंगे। आपका क्या कहना है? ये आज तक कभी कोई केस नहीं हारी है। सही कहा। सांगिंग, उसके लॉयर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वही तो, ये यहाँ क्यों आई है? देखो मुझे नहीं पता, मैंने बहुत सुना है। मुझसे मत पूछो, शायद हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। मैं तुम्हारा बॉस क्यों हूँ ये बताता हूँ। ये बहुत अच्छी लॉयर है। हेलो एवरीवन, दरअसल मैं मॉरिस केस का लीड लॉयर हूँ, लुशियन। 5 साल पहले रुओ मी ने अपना पहला इकलौता गेम लॉन्च किया था। नकल करने की वजह से एक विदेशी कंपनी ने उस पर प्लेगरिज्म का एक गंदा इल्जाम लगाया था। इन पूरे 5 सालों में रुओ मी को बहुत बार कोर्ट भेजा गया, फिर भी उसकी रेपुटेशन बढ़ती ही गई क्योंकि वो लगातार नए गेम बनाती गई। पर इस बार रुई मी ने मॉरिस पर इल्जाम लगाया है। क्या आपको पता है, रुई मी की फाउंडिंग शेयर होल्डर ने कभी कहा था कि पब्लिसिटी ही सब कुछ है। लोशन, तुम कंपनी को डिफेम कर रहे हो। अगर ऐसी बात है तो डिफेमेशन लेटर भेज देना। आज तक मैंने लूज उनके जितने भी केसेस लिए हैं सोच समझ कर लिए हैं और मैं कोई केस नहीं हारा हूं, और ये केस भी मैं ही जीतूंगा, समझे? तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरा साथ दोगे। मैंने ये भी कहा था कि तुम जो चाहो वो करना, लेकिन उसे इन सबसे दूर रखना। जानवे, ये मेरी कियानवे की पर्सनल बात है, तुम उसका हाथ छोड़ दो।
बॉस हूं मैं इसका। मुझे जाने दो। आज जो भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। मैं तुमसे मेरे प्रमोशन की बात करने ही वाला था। हम साथ में इस खुशी को सेलिब्रेट करते, पर तभी ल्यू जुन वहां आ गया और उसने लान ही को मजबूर किया ये सब करने के लिए। इसीलिए उसने ये सारी बातें सबके सामने की। रुओमे की वैल्यूएशन अभी हुई, लेकिन एईएस उसे एक्वायर करने की प्लानिंग कम से कम 2 साल पहले से तो कर रही होगी ना। हम हर हफ्ते फोन पर बात करते थे। तुम जानते थे कि मैं मॉरिस का केस हैंडल कर रही हूँ, पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम रुओमे के साथ हो। मुझे लगता था कि तुम मुझे मिस करते हो इसलिए बात करते होगे, लेकिन तुम केस की इंफॉर्मेशन के लिए बात करते थे। अब समझ आया। हाँ, हम जो कुछ भी प्लान करते थे उसकी सारी खबर रुओमे तक पहुंचाने वाले तुम थे। हमसे तुम्हारा मतलब तुम और लूजिन है। तुम और मैं एक हैं। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं? मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा हूं। अभी भी मैं ही आया। देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या ये काफी नहीं है? तुम इतने सालों मेरा इस्तेमाल करते रहे और अभी अचानक मेरे साथ होने की बात कर रहे हो तुम? मिस्टर ली, मुझे ही बता दीजिए, ये एविडेंस जो मेरे हाथ में है, अगर मैं आपको दे दूं तो मिस लैन आपको क्या देंगी बताइए? नाम शोहरत देंगी वो आपको, हाँ? या आपके सपने पूरे कर देंगी वो? चुप क्यों हो? मैं एईएस का लीगल डायरेक्टर हूं। एईएस कौन सी कंपनी एक्वायर करती है ये मैं नहीं जानता। अभी इस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही है कि कैसे मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूं और हमेशा तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताऊं। पहले तुमने कहा था कि तुम एक अच्छी लॉयर बनना चाहते हो। ठीक है, मुझे पीजी करनी थी, पर मैंने तुम्हारे साथ केसेस लेने शुरू कर दिए थे और फिर तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपने कैरियर को दोबारा सेक्रीफाइस कर दूं? जानवी, मेरी बात को ध्यान से सुनो और ठंडे दिमाग से सोचो, ठीक है? मैं इतनी मेहनत बस तुम्हारे लिए कर रहा हूं। अगर तुम जुडिशियल एग्जामिनेशन पास नहीं करती तो तुम कभी ग्रो नहीं कर पाओगी। तुम्हारे पास मौका है अपनी नौकरी की जगह करोड़ों के शेयर्स का हकदार बनने का। तो सोच क्या रही हो? हाँ, ये तुम्हारा गोल्डन चांस है। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ये हम दोनों के लिए है। तुम इस केस में बस एक असिस्टेंट हो। असिस्टेंट होना इतना बुरा है क्या? मुझे कुछ काम है, हमें अब चलना होगा। अगली बार तुम्हें मेरे असिस्टेंट से बात करनी होगी तो पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ले लेना, और वो तुम्हें मॉरिस केस जीतने के बाद ही मिलेगी। मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बताना चाहती हूँ। आज से हम का मतलब तुम और लैन, ही और मैं, और लूजन है, समझ गए? ये कब हुआ? बस काम के लिए। ओह, सिर्फ काम के लिए। तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो ना? मेरे लिए ये जूते खरीद कर तुम खुद को कूल समझ रहे थे ना? तुम्हें हील्स पसंद है और मुझे नफरत है। ये मैंने तुम्हें बैग पहुंचाने के लिए दिया है। बैग में एविडेंस है।
तुम इंसान तो नहीं हो। मैं 4 साल से तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ। मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के सामने तो थोड़ी इंसानियत दिखाते थे तुमने मुझे बचाने की जगह एविडेंस को बचाया। देखो मैं तुम्हारा बॉस हूँ, बॉयफ्रेंड नहीं। फिर मैं तुम्हें कैसे बचाता? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे अब जिंदगी भर लूजिन के साथ काम करना पड़ेगा। क्या बात है, तुम दोनों साथ में मजे कर रहे हो ना? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। कल से वैसे भी तुम्हें ओवर टाइम करना पड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हारे साथ काम करते हुए मेरा दिल पत्थर हो गया है। कैसे हो तुम? मैं इतने मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ और तुम मुझसे शूज साफ करवा रहे हो। ये तुम्हारे लिए है, पहन लो। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही चली जाऊँ। मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदे थे। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हारे पाँव में कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं तो बस अपने खर्चे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू बॉस। मिस्टर वाई, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हम टैक्सी शेयर कर सकते हैं। मुझे बहुत सारा काम है, मैं शायद आज रात यहीं पर सोऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। जब मुझे पता चला कि ली चाउमिन राव मी का केस हैंडल कर रही है, मैंने तभी तुम्हें कियान वी को केस से हटाने के लिए कहा था। मैं शियान वी को जानता हूँ। वो काम के मामले में मुझे कभी धोखा नहीं देगी। उस रात की सिक्योरिटी फुटेज भी डिलीट कर दी गई है। बिना सबूत के तुम उस पर यकीन कैसे कर सकते हो? क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि मिस्टर वी ने रिजाइन करने से पहले चोरी की है? वो 2 हफ्तों से वापस नहीं आया है। अब बताओ तुम उसे कहाँ पर ढूंढोगे? बताओ मुझे। जो केस हम लगभग जीत चुके थे, अब वो हार रहे हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? देखिए, एक प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो, पर हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। गेम पेज और कैरेक्टर का ओरिजिनल एविडेंस कहाँ से लाएंगे? तो नए एविडेंस मैं ढूंढ लूंगा और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लूजिन, तुम ये सब कैसे करोगे? हाँ, चलो बताओ। तुम आखिर कब तक मुझे नया एविडेंस ला कर दोगे? बताओ मुझे। अरे बताओ ना। तुम तो जानते हो कि दूसरी हेयरिंग तक कोर्ट मोरिस के सारे एसेट्स फ्रीज कर लेगा। मुझे तुम्हें ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। तुम एक लॉसूट 3 साल तक तो लड़ सकते हो, पर क्या क्लाइंट ये सब कर सकता है? तुम्हें पता है ना कि हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस को खो दिया है। अब हम क्लाइंट को क्या कहेंगे? किसी को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं लीड लॉयर हूँ, समझे? इन सब की जिम्मेदारी मैं अपने सर पर लेता हूँ। मेरी गलती है। लो सुन, तुम इसकी जिम्मेदारी तो अपने सर पर ले लोगे, पर उसका अंजाम क्या होगा तुम जानते हो? जैंगिंग ऐसे पार्टनर को साथ में क्यों रखेगा जो अपने क्लाइंट का भरोसा नहीं जीत सकते? कम इन। ये सब मेरी वजह से हुआ है।
मैं ही ट्रायल से पहले एविडेंस को ना रिसीव कर पाई और ना ही सेफ रख पाई। मुझे रिजाइन देना चाहिए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम मुझे पूछे बिना रिजाइन नहीं कर सकती। मैं एक लीगल असिस्टेंट हूँ जिसने नेशनल जुडिकल एग्जामिनेशन पास किया। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लायक हूँ। माफ कीजिएगा, आपको ना मुझसे अच्छे असिस्टेंट की जरूरत है। आपको गुस्सा नहीं करना था, आप मुझ पर चिल्ला सकते हैं। उसने सारी बातें सुन ली और उसको इस बात का बहुत बुरा भी लगा होगा। ये ऑफिस बहुत छोटा है और यहाँ की आवाज बाहर भी जाती है। मुझे क्या पता, वो बाहर ही खड़ी है। आप चिल्ला रहे थे, उसे सब सुनाई दे रहा था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? ये आपका ऑफिस है। ओह हाँ, मैं निकलता हूँ। जब मैं तिब्बत गया था तब मेरे गाइड ने मुझे इसके बारे में बताया था। मैंने बहुत पैसे खर्च करके इसे खरीदा था। उसने कहा था कि जब कभी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से ना चले तब इसे घुमा देना, तुम्हारा वक्त बदल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। झूठ बोला आपने, जिंदगी अपनी मर्जी से ही चलती है। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ। वो रिंग काम करे ना करे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और ये सच बात है। मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं जब छोटी थी तब से एक कामयाब लॉयर बनने का सपना देखती थी और अब मेरी हालत देखिए। मैं अब भी लोगों की मदद करना चाहती हूँ, पर मैं खुद मुसीबत में फंस गई। मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। मेरी बेटी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो बहुत स्ट्रांग है। जॉब चली गई तो क्या हुआ, नई जॉब ढूंढ लो। बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो क्या हुआ, तुम किसी और को मौका दो। हाँ, मैं सब फिर से कैसे शुरू करूं? 28 साल की हो गई हूँ, कैसे अपनी जिंदगी बदल लूं मैं? बताइए मुझे। मेरे पास तो लॉयर का लाइसेंस भी नहीं है, ऊपर से मैंने क्लाइंट का एविडेंस भी खो दिया। काश मैं पढ़ाई पर फोकस करती, काश मैं लूजून से हमेशा दूर रहती, काश मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताती।